ओम श्री परमात्मने नमः। 12वां अध्याय। श्लोक पहला। अर्जुन बोले, जो भक्त इस प्रकार 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के अनुसार निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की ही उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम योग वेता कौन है। श्लोक दूसरा। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। व्याख्या। यद्यपि ज्ञान और भक्ति दोनों ही मनुष्य को दुख दूर करने में समान है, तथापि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की अधिक महिमा है। ज्ञान से तो अखंड रस की प्राप्ति होती है, पर भक्ति से अनंत रस प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होती है। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होता है कि ये रुपये हैं आदि, तो इस ज्ञान से केवल अज्ञान अनजानपना मिट जाता है। ऐसे ही तत्व ज्ञान से केवल अज्ञान मिटता है। अज्ञान मिटने से दुख भय जन्म मरण ये सब मिट जाते हैं, परंतु भक्ति ज्ञान से भी विलक्षण है। जैसे ये रुपये हैं, ये ज्ञान हो जाने पर अनजानपना मिट जाता है, पर उनको पाने का लोभ हो जाए और मिले उसमें एक विशेष रस आता है। वस्तु के आकर्षण में जो रस है वह रस वस्तु के ज्ञान में नहीं है। ऐसे ही भक्ति में एक विशेष रस है। ज्ञान का रस तो स्वयं लेता है, पर प्रेम का रस भगवान लेते हैं। भगवान ज्ञान के भूखे नहीं हैं, प्रत्युत प्रेम के भूखे हैं। अतः प्रेम मुक्ति, तत्व ज्ञान, स्वरूप बोध, आत्म साक्षात्कार कैवल्य से भी आगे की वस्तु है। ज्ञान मार्ग में सत्य और असत दोनों की मान्यता विवेक साथ रहने से असत की अति सूक्ष्म सता अर्थात सूक्ष्म अहम दूर तक साथ रहता है। ये सूक्ष्म अहम मुक्त होने पर भी रहता है। इस सूक्ष्म अहम के रहने से पुनर्जन्म तो नहीं होता, पर भगवान से अभिन्नता नहीं होती और दार्शनिकों में तथा उनके दर्शनों में परस्पर मत भेद रहता है, परंतु प्रेम का उदय होने पर भगवान से अभिन्नता हो जाती है तथा संपूर्ण दार्शनिक मतभेद मिट जाते हैं। श्लोक तीसरा। श्लोक चौथा। और जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके चिंतन में ना आने वाले, सब जगह परिपूर्ण देखने में ना आने वाले, निर्विकार अचल ध्रुव अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। व्याख्या। भगवान ने यहाँ ब्रह्म के जो लक्षण अचिंत्य, कूटस्थ, अचल, अक्षर, अव्यक्त आदि बताए हैं, वही लक्षण जीवात्मा के भी बताए हैं। दोनों के समान लक्षण बताने का तात्पर्य है कि जीव और ब्रह्म दोनों स्वरूप से एक ही हैं। देह के साथ संबंध होने से अनेक रूप से जो जीव है, वह देह के साथ संबंध ना होने से एक रूप से ब्रह्म है। अर्थात जीव केवल शरीर की उपाधि से देह अभिमान के कारण ही अलग है, अन्यथा वह ब्रह्म ही है। इसलिए ज्ञान मार्ग में ब्रह्म की प्राप्ति होने पर साधक की साध्य से सधर्मता हो जाती है। सगुण और निर्गुण ये दो परमात्मा के विशेषण है। विशेष्य परमात्म तत्व एक ही है, इसलिए भगवान ने निर्गुण के उपासकों को भी अपनी ही प्राप्ति बताई है। भगवान के कथन का तात्पर्य है कि निर्गुण निराकार रूप ही मेरा ही है, वह मेरे समग्र रूप से अलग नहीं है। ज्ञान योग का साधक प्रायः समाज से असंग रहता है। वास्तव में असंगता शरीर से होनी चाहिए, समाज से नहीं। समाज से असंगता होने पर अहम भाव नहीं मिटता। जब तक साधक स्वयं को शरीर से सर्वथा असंग अनुभव नहीं कर लेता, तब तक संसार से अलग एकांत में रहने मात्र से उसका साधन सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि शरीर भी संसार का ही अंग है। इसलिए शरीर से संबंध मानने पर संसार मात्र से संबंध हो जाता है। शरीर से असंग होने के लिए साधक में प्राणी मात्र के हित का भाव रहना अत्यंत आवश्यक है। श्लोक पांचवा। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा
अव्यक्त विषयक गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। व्याख्या: निर्गुण उपासना में जो देह सहित है वे उपासक जीव है और जो देह रहित है वे उपास्य ब्रह्म है। देह के साथ माना हुआ संबंध ही जीव और ब्रह्म की एकता में मुख्य बाधक है। इसलिए देह अभिमानी के लिए निर्गुण उपासना की सिद्धि कठिनता से और देरी से होती है, परंतु सगुण उपासना में भगवान की विमुखता ही बाधक है, देह अभिमान नहीं। इसलिए सगुण उपासक संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है और साधन के आश्रित न होकर भगवान के आश्रित हो जाता है। अतः भगवान कृपा करके उसका शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं। ये सगुण उपासना की विलक्षणता है। श्लोक 6। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे प्रायण होकर अन्य योग संबंध से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं। व्याख्या: जैसे ज्ञान योगी क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा होने वाली समझकर तथा अपने को उनसे सर्वथा असंग अनुभव करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही भक्ति योगी अपनी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मैं केवल भगवान का ही हूँ और किसी का नहीं हूँ तथा केवल भगवान ही मेरे अपने हैं और कोई भी मेरा अपना नहीं है, ऐसा मानना ही अन्य योग से भगवान की उपासना करना है। श्लोक 7। हे पार्थ, मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। व्याख्या: 6 अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने सामान्य साधकों के लिए अपने द्वारा अपना उद्धार करने की बात कही और यहाँ कहते हैं कि भक्तों का उद्धार मैं करता हूँ। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक साधक आरंभ में स्वयं ही साधन में लगता है, परंतु जो साधक भगवान के आश्रित होता है उसका उद्धार भगवान करते हैं। वह तो अपने उद्धार की चिंता ना करके केवल भगवान के भजन में ही लगा रहता है। उसका साधन और साध्य भगवान ही होते हैं, परंतु ज्ञान मार्ग में चलने वाला साधक अपना उद्धार स्वयं करता है। श्लोक 8। तू मुझ में मन को स्थापन कर, मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं। व्याख्या: मन बुद्धि भगवान की अपरा प्रकृति है। भगवान की शक्ति होते हुए भी अपरा प्रकृति भगवान से भिन्न स्वभाव वाली जड़ और परिवर्तनशील है, परंतु परा प्रकृति जीवात्मा भगवान से भिन्न स्वभाव वाली नहीं है। इसलिए वास्तव में मन बुद्धि भगवान में नहीं लग सकते, प्रत्युत स्वयं ही भगवान में लग सकता है। गीता में जहाँ जहाँ मन बुद्धि भगवान में लगाने की बात आई है, वहाँ वास्तव में स्वयं को ही भगवान में लगाने की बात कही गई है। भगवान में मन बुद्धि लगाने से मन बुद्धि तो नहीं लगते पर स्वयं लग जाता है, कारण कि जीव का स्वभाव है कि वह स्वयं वही लगता है, यहाँ उसके मन बुद्धि लगते हैं। जैसे सुई जहाँ जाती है धागा वही जाता है, ऐसे ही मन बुद्धि जहाँ जाते हैं स्वयं वही जाता है। संसार को सता और महत्ता देकर उसके संबंध जोड़ने से मन बुद्धि संसार में लग गए। संसार में मन बुद्धि लगने से जीव भी स्वयं संसार में लग गया। इसलिए जीव को संसार से हटाने के लिए भगवान मन बुद्धि को अपने में लगाने की आज्ञा देते हैं। भगवान में लगाने से मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते, प्रत्युत लीन हो जाते हैं, क्योंकि मूल में अपरा प्रकृति भगवान का ही स्वभाव है। भगवान में लीन होने पर मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान ही रह जाते हैं। पूर्व पक्ष: मन बुद्धि तो कारण है पर जीव करता है, करण कर्ता के अधीन रहते हैं। यहाँ कर्ता लगेगा वहीं करण भी लगेंगे, अतः जहाँ करण लगेंगे वहाँ कर्ता भी लगेगा। ऐसा कहने का क्या औचित्य है। उत्तर पक्ष: क्रिया की सिद्धि में करण अत्यंत कारक होता है। जैसे राम के बाण से बाली मारा गया, इस वाक्य में बाण कारण है क्योंकि बाली के मरने में बाण हेतु हुआ, धनुष प्रत्यंचा हाथ आदि नहीं। साधक के पास सबसे श्रेष्ठ करण बुद्धि है,
जिसे वह परमात्मा में लगाता है। उपनिषद में शरीर को रथ, जीवात्मा को रथी, इंद्रियों को घोड़े, मन को लगाम और बुद्धि को सारथी कहा गया है। रथ, घोड़े और लगाम तो राजभवन के बाहर ही छूट जाते हैं। राजभवन के भीतर रनिवास तक सारथी जाता है, फिर रथी अकेले रनिवास के भीतर जाता है, सारथी लौट आता है। अतः साधक की बुद्धि परमात्मा तक पहुंचती है, पर वह परमात्मा को पकड़ नहीं पाती, परमात्मा तक स्वयं ही पहुंच पाता है। श्लोक 9वां। अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर अर्पण करके अपने को समर्थ नहीं मानता, तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। व्याख्या। एकमात्र भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन, नाम जप आदि अभ्यास योग है। यदि केवल अभ्यास हो, योग ना हो, तो एक नई स्थिति बनेगी, कल्याण नहीं होगा। मन का निरोध करना अथवा मन को बार बार भगवान में लगाना अभ्यास है, परंतु अभ्यास योग में मन का निरोध नहीं है, परंतु मन से संबंध विच्छेद है। श्लोक 10वां। अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है, तो मेरे लिए कर्म करने के प्रायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या। अभ्यास की अपेक्षा भी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करना सुगम है, कारण कि अभ्यास तो नया काम है जो करना पड़ता है, पर कर्म करने का स्वभाव पड़ा हुआ होने से कर्म स्वतः होते हैं। उन लौकिक परमार्थिक सभी कर्मों को भगवान के अर्पण करने से मनुष्य सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 11। अगर मेरे योग समता के आश्रित हुआ, तो इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को जो भी करने में अपने को असमर्थ पाता है, तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। व्याख्या। यदि साधक संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण ना कर सके, अर्थात भगवान के लिए सभी कर्म ना कर सके, तो उसे फल इच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि फल इच्छा ही बांधने वाली है। फल की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने से उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। श्लोक 12। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। व्याख्या। अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और ध्यान ये तीनों तो कारण सापेक्ष हैं, पर कर्म फल त्याग करण निरपेक्ष है। वास्तव में चारों ही साधन श्रेष्ठ हैं उन साधकों के लिए हैं जिनका उद्देश्य त्याग का है, परंतु कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ बताने का कारण ये है कि लोगों में इस साधन के प्रति भय बुद्धि है, जबकि त्याग कर्म फल त्याग ही श्रेष्ठ है। इस श्लोक में आए 4 साधनों के अंतर्गत 10वें श्लोक में आए भगवान के लिए कर्म करना अर्थात भक्ति को नहीं लिया है। इसका कारण ये है कि भक्ति में ही साधन की पूर्णता हो जाती है, अतः भक्ति और त्याग दोनों ही श्रेष्ठ हैं। कर्म फल त्याग का अर्थ है कर्म फल की इच्छा का त्याग। इच्छा भीतर होती है और फल त्याग बाहर होता है। फल त्याग करने पर भी भीतर में इसकी इच्छा रह सकती है, अतः साधक का उद्देश्य कर्म फल की इच्छा के त्याग का रहना चाहिए। इच्छा का त्याग होने से जन्म मरण का कारण ही नहीं रहता। मुक्ति वस्तु के त्याग से नहीं होती, प्रत्युत इच्छा के त्याग से होती है। इसलिए गीता में फल इच्छा के त्याग पर अधिक जोर दिया गया है। किसी साधन की सुगमता अथवा कठिनता साधक की रुचि और उद्देश्य पर निर्भर करती है। रुचि और उद्देश्य एक भगवान का होने से साधन सुगम हो जाता है, परंतु रुचि संसार की और उद्देश्य भगवान का होने से साधन कठिन हो जाता है। श्लोक 13। श्लोक 14। सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला दयालु भी, और ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट योगी, शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला, जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। व्याख्या। गीता में
मित्रता और करुणा न कर्म योगी के लक्षणों में आई है, न ज्ञान योगी के लक्षणों में, प्रत्युत केवल भक्तों के लक्षणों में आई है। कर्म योगी और ज्ञान योगी में समता तो होती है, पर मित्रता और करुणा नहीं होती, परंतु भक्त में आरंभ से ही मित्रता और करुणा होती है। भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, फिर कौन वैर करे, किससे करे और क्यों करे। निज प्रभु में देख ही जगत, कहीं सन करे विरोध। यद्यपि ज्ञान योगी को भी किसी से किंचन मात्र भी वैर नहीं होता, तथापि उसमें स्वाभाविक उदासीनता तटस्था रहती है। ज्ञान मार्ग में वैराग्य की मुख्यता रहती है और वैराग्य रूखा होता है, इसलिए ज्ञान योगी के भीतर कठोरता न होने पर भी वैराग्य उदासीनता के कारण बाहर से कठोरता प्रतीत होती है। प्रत्येक साधक के लिए निर्मम और निरहंकार होना बहुत आवश्यक है। इसलिए गीता में भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योग मार्गों में निर्मम और निरहंकार होने की बात कही है, कारण कि वास्तव में हमारा स्वरूप निर्मम निरहंकार है। भगवान में ज्ञान की भूख तो नहीं है, पर प्रेम की भूख अवश्य है, कारण कि प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है, ज्ञान नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला भक्त मुझे प्रिय है। श्लोक 15वां, जिसमें कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग हलचल से रहित है, वह मुझे प्रिय है। व्याख्या: भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता मानने से ही उद्वेग, ईर्ष्या, भय आदि होते हैं। भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य कोई सत्ता है ही नहीं, फिर वह किससे उद्वेग, ईर्ष्या, भय आदि करे और क्यों करे। श्लोक 16वां, जो अपेक्षा आवश्यकता से रहित, बाहर भीतर से पवित्र, चतुर, उदासीन, व्यथा से रहित और सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। व्याख्या: भक्त का दर्शन, स्पर्श, भाषण दूसरे को शुद्ध करने वाला होता है। उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी शुद्ध करने वाली होती है। यद्यपि ऐसी शुद्धि ज्ञान योगी महापुरुषों में भी होती है, तथापि भक्त में आरंभ से ही सबके हित का भाव विशेष रूप से रहने के कारण उसमें विशेष शुद्धि होती है। भक्त ने करने योग्य काम कर लिया, अर्थात भगवत प्राप्ति रूप उद्देश्य पूरा कर लिया, इसलिए वह दक्ष है। भक्त भोग तथा संग्रह के लिए किए जाने वाले संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्यागी होता है। उसके द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं। संसार में किंचन मात्र भी आसक्ति न रहने से भक्त का एकमात्र भगवान में स्वतः स्वाभाविक प्रेम होता है। श्लोक 17वां, जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है और जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ राग द्वेष रहित है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। व्याख्या: हर्ष और शोक, राग और द्वेष ये द्वंद्व है। भक्त में कोई भी द्वंद्व नहीं रहता, वह निर्द्वंद हो जाता है। उसके संपूर्ण कर्म राग द्वेष से रहित होते हैं। श्लोक 18, श्लोक 19, जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है और शीत उष्ण, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता तथा सुख दुख, मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम है एवं आसक्ति रहित है, और जिन निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने न होने में संतुष्ट रहने के स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है।
व्याख्या, इन 2 श्लोकों में भगवान ने वे ही स्थल दिए हैं यहाँ समता होने में कठिनता आती है। यदि इनसे समता हो जाए तो अन्य जगह समता होने में कठिनता नहीं प्रतीत होगी। अपने पर कोई असर ना पड़ना ही समता है। यद्यपि भक्त की दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता होती ही नहीं, तथापि दूसरे लोगों की दृष्टि में वह शत्रु और मित्र में समभाव वाला दिखता है। शत्रुता मित्रता का ज्ञान होने पर भी वह सम रहता है। भक्त सब प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहता है। उसका तो ना अनुकूलता में राग होता है, ना प्रतिकूलता में द्वेष होता है। श्लोक 20वां। परंतु जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे प्राण हुए भक्त इस धर्म में अमृत का जैसे कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। व्याख्या, भगवान ने सिद्ध भक्तों के 39 लक्षणों के 5 प्रकरण किए हैं। 13वें 14वें श्लोकों का पहला प्रकरण, 15वें श्लोक का दूसरा प्रकरण, 16वें श्लोक का तीसरा प्रकरण, 17वें श्लोक का चौथा प्रकरण और 18वें 19वें श्लोक का 5वां प्रकरण। प्रत्येक प्रकरण के लक्षण धर्म्यामृत हैं। साधक भक्त जिस प्रकरण के लक्षणों का आदर्श मानकर साधन करता है उसके लिए वही धर्म्यामृत है। ऐसे साधक भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। श्रद्धा साधक में होती है, सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती। प्रत्युत अनुभव होता है क्योंकि उसके अनुभव में एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा ही है। फिर वह श्रद्धा क्या करे? साधक की दृष्टि में दूसरी सत्ता रहती है, इसलिए वह श्रद्धा पूर्वक उपासना करता है। दूसरी सत्ता की मान्यता रहते हुए भी साधक भगवान के प्रायण रहता है और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसका प्रेमास्पद नहीं होता, इसलिए वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्याय।